इस नज़्म को शुरू करने से पहले बस दो डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा। पहला ये कि मेरे पास कोई माइक नहीं है, आप देख सकते हैं ये आवाज़ जो है वो फ़ोन की आवाज़ है। फ़ोन से जितना कुछ रिकॉर्ड हो पा रहा है वो आवाज़ आप तक पहुँच रही है। तो अगर आप हेडफोन यूज़ कर लें, अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो बेहतर है। पहला तो ये, अगर हेडफोन यूज़ करेंगे तो बेहतर आप समझ पाएंगे चीज़ों को। और दूसरा ये कि आप जब मैं ये नज़्म सुना रहा होऊंगा तो आप इसमें लहजा ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मतलब जो तहजीब हाफी की नज़्म में तहजीब हाफी का लहजा ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मतलब मैं जब ये नज़्म पढ़ रहा हूँ तो मैं तहजीब हाफी बनकर ये नज़्म नहीं पढ़ रहा हूँ, ना ही मैं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि तहजीब हाफी कहाँ हैं। और अगर आप उनमें तहजीब हाफी का लहजा अगर आप मुझ में ढूंढें तो फिर ये आपकी नादानी होगी। मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी मैं चीज़ों को इम्प्रोवाइज कर लूँ, लेकिन मैं तहजीब हाफी का लहजा अपने अंदर नहीं ला सकता। तो शायरी सुनिएगा, शायरी का लफ्ज़ लबाब सुनिएगा, लेकिन तहजीब हाफी का लहजा मत ढूंढिएगा खुदा के वास्ते। तो इससे पहले तो पाश वाश की कविताएं काफ़ी पढ़ रहा था मैं। पाश की कविताओं के बाद से वीडियोज़ आने बंद हो गए थे। अब वक्त मिला है तो तहजीब हाफी के साथ शुरू करते हैं। और तो कुछ यूं है कि जहन पर जोर देने से भी याद नहीं आता कि हम क्या देखते थे। जहन पर जोर देने से भी याद नहीं आता कि हम क्या देखते थे। सिर्फ इतना पता है कि हम आम लोगों से बिल्कुल जुदा देखते थे। सिर्फ इतना पता है कि हम आम लोगों से बिल्कुल जुदा देखते थे। तब हमें अपने पुरखों से विरसे में आई हुई बद्दुआ याद आई। तब हमें अपने पुरखों से विरसे में आई हुई बद्दुआ याद आई। जब कभी अपनी आंखों के आगे तुझे शहर जाता हुआ देखते थे। जब कभी अपनी आंखों के आगे तुझे शहर जाता हुआ देखते थे। सच बताएं तो तेरी मोहब्बत ने खुद पर तवज्जो दिलाई हमारी। सच बताएं तो तेरी मोहब्बत ने खुद पर तवज्जो दिलाई हमारी। तू हमें चूमता था तो घर जाकर हम देर तक आईना देखते थे। तू हमें चूमता था तो घर जाकर हम देर तक आईना देखते थे। सारा दिन रेत के घर बनाते हुए और गिरते हुए बीत जाता। सारा दिन रेत के घर बनते हुए और गिरते हुए बीत जाता। शाम होते ही हम दूरबीनों में अपनी छतों से खुदा देखते थे। शाम होते ही हम दूरबीनों में अपनी छतों से खुदा देखते थे। और उस लड़ाई में दोनों तरफ कुछ सिपाही थे। उस लड़ाई में दोनों तरफ कुछ सिपाही थे जो नींद में बोलते थे। उस लड़ाई में दोनों तरफ कुछ सिपाही थे जो नींद में बोलते थे। जंग टलती नहीं थी सरों से मगर ख्वाब में फाख्ता देखते थे। जंग टलती नहीं थी सरों से मगर ख्वाब में फाख्ता देखते थे। दोस्त किसको पता है कि वक्त उसकी आंखों से फिर किस तरह पेश आया। दोस्त किसको पता है कि फिर वक्त उसकी आंखों से किस तरह पेश आया। हम इकट्ठे थे, हंसते थे, रोते थे, एक दूसरे को बड़ा देखते थे। हम इकट्ठे थे, हंसते थे, रोते थे, एक दूसरे को बड़ा देखते थे। चलें शुरू करते हैं। तो हाफी कहते हैं कि जहन पर जोर देने से भी याद नहीं आता कि क्या देखते थे। जहन पर जोर देने से भी याद नहीं आता कि क्या देखते थे। सिर्फ इतना पता है कि हम आम लोगों से एकदम जुदा देखते थे। सिर्फ इतना पता है कि हम आम लोगों से एकदम जुदा देखते थे। जहन मतलब मेमोरी को बोलते हैं और जुदा मतलब अलग। फिर एक बार सुना रहा हूँ आपको ये। जहन पर जोर देने से भी याद नहीं आता कि हम क्या देखते थे। सिर्फ इतना पता है कि हम आम लोगों से एकदम जुदा देखते थे। तब हमें अपने पुरखों से विरसे में आई हुई बद्दुआ याद आई। तब हमें अपने पुरखों से विरसे में आई हुई बद्दुआ याद आई। जब कभी अपनी आंखों के आगे तुझे शहर जाता हुआ देखते थे। जब कभी अपनी आंखों के आगे तुझे शहर जाता हुआ देखते थे। पुरखों मतलब कहते हैं एंसेस्टर्स को, और ये विरसे कहते हैं मतलब जो विरासत दी गई हो, जो आपको आपके एंसेस्टर से मिलता है विरासत में, घर, मकान, दुआएं, बद्दुआएं जो भी मिले वो आपकी विरसा होता है। तब हमें अपने पुरखों से विरसे में आई हुई बद्दुआ याद आई। जब कभी हम आंखों के आगे तुझे शहर जाता हुआ देखते थे। अगली लाइनें बहुत प्यारी हैं। सच बताएं तो तेरी मोहब्बत ने
खुद पर तवज्जो दिलाई हमारी। सच बताएं तो तेरी मोहब्बत ने खुद पर तवज्जो दिलाई हमारी। तू हमें चूमता था तो घर जाकर देर तक आईना देखते थे। सच बताएं तो तेरी मोहब्बत ने खुद पर तवज्जो दिलाई हमारी। तू हमें चूमता था तो घर जाकर देर तक आईना देखते थे। तवज्जो कहते हैं अटेंशन को, मतलब तेरी मोहब्बत ने हमें खुद पर हमारा खुद पर ध्यान दिलाया कि हम कौन हैं। सारा दिन रेत के घर बनते हुए और गिरते हुए बीत जाता। सारा दिन रेत के घर बनते हुए और गिरते हुए बीत जाता। शाम होते ही हम दूरबीनों में अपनी छतों से खुदा देखते थे। सारा दिन रेत के घर बनते हुए और गिरते हुए बीत जाता। शाम होते ही हम दूरबीनों से अपनी छतों में खुदा देखते थे। उस लड़ाई में दोनों तरफ कुछ सिपाही थे जो उस लड़ाई में दोनों तरफ कुछ सिपाही थे जो नींद में बोलते थे। उस लड़ाई में दोनों तरफ कुछ सिपाही थे जो नींद में बोलते थे। जंग टलती नहीं थी मगर ख्वाब में फाख्ता देखते थे। जंग टलती नहीं थी मगर ख्वाब में फाख्ता देखते थे। फाख्ता बोलते हैं पिजन को, डफ को, विच इज बेसिकली द सिंबल ऑफ पीस। जब कहीं वॉर हो रही होती है तो डव या पिजन को पीस का सिंबल माना जाता है। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि जंग टलती नहीं थी सिरों से मगर ख्वाब में फाख्ता देखते थे। और ये लाइनें बहुत खूबसूरत हैं जो इस शेर इसी लाइनों के साथ इस नज़्म की जो है वो ये अपनी नज़्म इंतहा तक पहुंचती है, ख़त्म होती है। और वो लाइनें ये हैं कि दोस्त किसको पता है वक्त उसकी आंखों से फिर किस तरह पेश आया। दोस्त किसको पता है कि फिर वक्त उसकी आंखों से किस तरह पेश आया। हम इकट्ठे थे, हंसते थे, रोते थे, एक दूसरे को बड़ा देखते थे। हम इकट्ठे थे, हंसते थे, रोते थे, एक दूसरे को बड़ा देखते थे। ये थी तहज़ीब हाफ़ी की जहन पर जोर देने से भी याद नहीं आता कि क्या देखते थे, सिर्फ इतना जानते हैं कि आम लोगों से जुदा देखते थे। दोस्त किसको पता है कि फिर वक्त उसकी आंखों से किस तरह पेश आया। हम इकट्ठे थे, हंसते थे, रोते थे, एक दूसरे को बड़ा देखते थे। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं। नहीं भी अच्छा लगा तो देखिए, एक बहुत लंबे अरसे बाद वापस से प्रैक्टिस में आया हूँ तो थोड़ा तो वक्त लगेगा सुधरने का, थोड़ा वक्त दीजिए। और पहले वीडियो में जितनी भी गलतियाँ हुई बस माजरत उसके लिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। और आगे उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर आप लोगों के सामने आए। शब बखैर।